इमारतें सरिया एक वहां पे एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम में जिन लोगों को उसने बुलाया वो सभी लोग उसमें शरीक हुए। आजाद साहब की बात कर रहे हैं, मौलाना आजाद साहब के सगे संबंधी हैं। यदि खुर्शीद साहब की भी बात की जाए तो दूसरी बात है, अभी भाई साहब ने कहा कि इमारतें सरिया को जो है ये कौन सा नाम उसका लिया, भाई इसमें इनकी सोच दिख रही है। 17 साल से तो राज्य में आपकी सरकार है, देश में भी 11 साल से है। यदि ये गलत काम कर रहा है तो इसको बैन कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं बैन करवा दीजिए आप। बीजेपी कह रही है कि गांधी मैदान से असली एजेंडा सामने आ गया है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव बाबा साहब के संविधान की नहीं बल्कि शरिया के कानून की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण क्या एजेंडा है? क्या एकमात्र एजेंडा है कि मुसलमान वोट मिले जैसा लोकसभा में मिला? देखिए ये तुष्टीकरण, वहां से गिनती शुरू होगी। ये तुष्टीकरण का या संतुष्टीकरण का एजेंडा है तो पूरा देश देख रहा है, जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगाने का काम। शरीयत की बात कर रहा है, आरएसएस सुनिए, नहीं शरीयत की बात कर रहा है, नहीं ये नमाजवाद की बात कर रहे थे ना, नमाजवाद की बात आज किया नहीं इन्होंने, नमाजवाद की बात भी कर रहे थे और समाजवाद की बात भी कर रहे थे। मैं तो कहता हूं इनको दोनों से लेना देना नहीं है, इन्हें नमोवाद से लेना देना है। ये नमोवाद की बात करते हैं। यदि नमाजवाद की बात करें तो नमाजवाद का मतलब क्या है? झुकना, नमन करना, कर्तव्यनिष्ठ होना और अपने जो धर्म का जो वो है उसके साथ खड़ा होना। और समाजवाद का मतलब क्या है? झुके हुए लोगों को ऊपर उठाना। लेकिन नमोवाद का मतलब है कि सिर्फ झुकते ही रहना और दोस्तवाद को खड़ा करना, एक दोस्त के लिए सब चीज त्याग देना, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे आम गरीब लोगों के कल्याण का प्रश्न हो, सिर्फ एक दोस्त। ओके कांग्रेस साइड में गलत क्या है? ओके सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में इसका जवाब, देन वारिस पठान। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अजय जी, भाई के नाते आपसे कह रहा हूं, भैया जी आप भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए हैं। आपने नमाजवाद को नमन करने से जोड़ दिया है। नमन करना संस्कृत का शब्द है, सोच समझ के बोलिए। वैसे हो सकता है आप लोग चूंकि सेक्रेटरी ब्रिगेड में तो आपके खिलाफ फतवा ना जारी हो, ना फतवा जारी होकर इसी में कोई कह सकता है धार्मिक भावनाओं को बहुत हर्ट कर दिया, जो नमन करने से आपने नमाज को जोड़ दिया, यानी संस्कृत के शब्द से लेके आपने मुसलमान को जोड़ दिया। इसलिए इस पर सोच समझ के बोलिएगा, कोई बात नहीं है। मैं दूसरे वाले विषय पे कहता हूं, आपने कहा इमारतें शरिया में क्या समस्या, बिल्कुल साहब जानते हैं अमीश जी, वो तेजस्वी जी ने तीर कहां मारा है उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। इंडी गठबंधन में आपसी प्रतिस्पर्धा है। इमारतें शरिया वालों ने बुलाया तो एक तसले में ईंट लेके चला गया, एक गारा लेके चला गया, अरे मैं देखो कितना बढ़िया बढ़िया लगाऊंगा अभी तुम्हारी इमारत पे। तो दूसरा कह रहा मैं पेंट लेके आ रहा हूं, मैं देखो कितना बढ़िया पेंट करूंगा। तो चौथा कह रहा अरे तेरे गुंबद पे कंगूरा तो मैं लगाऊंगा, देखो मड़वा दूंगा कितना बढ़िया। ये आपसी लड़ाई है एमआईएम की, आरजेडी की और कांग्रेस की, क्योंकि जिन कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट वो पाना चाहते हैं, हम तो राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ है, कट्टरपंथियों के साथ नहीं है। कट्टरपंथी के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा इनकी है। तेजस्वी जी ने वो तीर मारा है कि कांग्रेस चाहे भी तो ना बोल सके, तिलमिला के रह गए और बोलने के अलावा मतलब एक समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प न बचे। तो मैं कह सकता हूं तेजस्वी जी की शिक्षा चाहे जितनी उन्होंने दिखा दी, एक ही बार में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को खड़ा कर दिया।